हमें लगता है कि इस दुनिया को हम चला रहे हैं, लेकिन इस दुनिया को हम नहीं चला रहे, ये दुनिया चल रही है। वो एक लाइन है उस भजन में कही जाती है, वो लाइन है, करता कोई ना आन। चलिए याद आएगी तो बताऊंगी आपको। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। क्या लाइन है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये जगत का परिणाम स्वयं चल रहा है। और तो और जिस शरीर में हम रह रहे हैं, ये शरीर भी हमारे हाथ में नहीं है। हमें कब बुखार आना है, कब छींक आनी है, कब जम्हाई आनी है, कब हम सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? अरे बोलिए ना, कौन कौन सांस ले रहा है? अरे हाथ उठा के बताओ ना, अपना अपना बताओ, किसी दूसरे का मत बताओ। हाँ, कौन कौन, अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ जी, सांस ले रहे हो पक्का? देख लो वकील साहब, कोर्ट में केस करवा दूंगी यदि झूठा निकला तो। सांस ले रहे हो? पवन जी, पदम जी, सांस ले रहे हो? अच्छा, आप तो बहुत बड़े ताकतवर इंसान हो, आप सांस ले सकते, मैं तो नहीं ले सकती। मेरी सांस तो चल रही है, ले नहीं रही हूं। हम एक सांस लेने के भी करता नहीं है। महिलाएं भोजन बनाती हैं ना, भोजन में सब्जी बनाती हैं, और कभी सब्जी स्वाद वाली बने और नाम आ जाए कि आज तो बेटी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, बहू ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, तो वो माँ कहती उसने ना बनाई, मैंने बनाई है ना। अब बताओ मुझे, सब्जी किसने बनाई? गैस ने बनाई कि सब्जी नहीं होती तो क्या सब्जी बना सकती थी? पहले तो सब्जी चाहिए सब्जी बनाने के लिए, उसके बाद वो गैस चाहिए जिसके बिना वो पकेगी नहीं, फिर बिना मसालों का स्वाद नहीं आएगा, उसमें नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, है ना। स्वाद किसके माध्यम से आया? तुमने अपना हाथ थोड़ी डाला था उसमें। क्या डाला था तुमने? मसाला डाले थे। स्वाद किसका है? बस कितना डालना था ये तुम्हें ज्ञान था, कितना पकाना था ये तुम्हें ज्ञान था। और क्या कह रहे? सब्जी मैंने बनाई है। किसने बनाई? मैंने बनाई है। कपड़े धोते हो, मशीन में कपड़े धोते हैं आजकल सब लोग, है ना। मशीन में पानी डाला, सर्फ डाला, कपड़े डाल दिए, बटन चालू किए, कपड़े मैंने धोए हैं। अब बताओ कपड़े किसने धोए हैं? यानी हमें हर क्षण ये लगता है कि सारा काम हम ही कर रहे हैं, हमारे अलावा कोई और करने वाला है ही नहीं है। लेकिन आप देखो, इतने सारे पशु, इतने सारे पक्षी, आप किन किन को भोजन कराते हैं? बोलिए ना, किन किन को निमंत्रण देते हैं? जब आपके यहाँ शादी होती है तो अपने रिश्तेदारों को तो निमंत्रण देते हो, अपने मित्रगणों को तो निमंत्रण देते हो, कभी पशु पक्षियों को निमंत्रण दिया है? नहीं दिया है। एक दिन की बात है कि मैं जहाजपुर में थी, सुबह के समय मंदिर गई, थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा। एक दिन पहले प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर जो भोजन, जूठा भोजन होता वो पीछे पड़ा हुआ था, और उस भोजन के पास में चारों तरफ कहीं कौवा, कहीं चिड़िया, कहीं गाय और कहीं कुत्ता लगे हुए थे। मुझे लगा ओहो, बताओ, मनुष्य ने छोड़ा तो इनके काम आया। लेकिन आजकल का भोजन तो नाली में जाता है, नाली में ना जाए,
ऐसी जगह डालो, यदि छोड़ भी रहे हो तो ऐसी जगह डालो कि जहाँ पर पशु पक्षियों के काम आ जाए। तो ठीक है आपका जूठा छोड़ना, कि चलो मैं नहीं खा रहा इतना, ये जूठा मैंने उनके नाम से छोड़ा है ताकि उनका पेट भर जाए, है ना। नाली में ना जाए, नाली में जाएगा तो अन्न सड़ेगा। एक जगह तो ये भी कहा गया है कि यदि जितने दाने आपने छोड़े हैं, अगले जन्म में उतने दाने त्रियंच बन के चोंच से उठाने पड़ेंगे। जितना जूठा आपने अभी छोड़ा है ना, उतने दाने आपको मतलब त्रियंच बनना पड़ेगा, और त्रियंच बन करके चोंच से दाने उठा उठा के खाने पड़ेंगे वो। इसलिए जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। पशु पक्षियों की कोई व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन मनुष्य अपने लिए अनाज उगाता है। क्या उगाता है? अनाज, है ना। तो जब गेहूं उगाता है तो केवल दाना निकल के नहीं आता है, उसके साथ में उसके ऊपर खोल आती है। वो खोल किसके लिए है? पशुओं के लिए। किसके लिए है? तो पहले खोल आती है, बाद में दाना आता है। जब बारिश होती है तो गेहूं अपने आप नहीं उगता है, चावल अपने आप नहीं उगता है, फल अपने आप नहीं उगते हैं। अरे बोलिए ना। और घास कौन करने वाला व्यवस्था? कौन किसकी व्यवस्था कर रहा है? हमें तो अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है, उनकी व्यवस्था तो ऊपर वाले ने कर दी, है ना। तो बंधुओं, बात चल रही है कर्ता की, कि हम केवल सहयोगी हैं, हम निमित्त हैं, बाकी काम तो होना है। अब लोग बोलते माता जी आपने जहाजपुर का मंदिर बनाया, प्रभु ने निमित्त बनाया मुझे और काम प्रभु का हुआ। विचार करने से घमंड नहीं आता, ऐसा सोचने से मान कषाय कम होती है, और जितनी मान कषाय कम होती है उतनी हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है, उतना हमारा राग और द्वेष कम होता है, और जितना राग और द्वेष कम होता है उतना धर्म हमारे अंदर आता है। तो इसीलिए ऐसा विचार हमें करना चाहिए कि हम केवल सहयोगी हैं, लेकिन करते समय ये नहीं सहयोगी हैं। ठीक है, वो कहते ना भाई साहब आप झंडा उठाओ हम आपके साथ हैं, और पता चला उनने झंडा उठा लिया और ये पीछे से गायब। ऐसा करते हो नहीं करते हो? हाँ, उसने औटा है तो वही करे, हम थोड़ी हैं, हम तो सहयोगी, लगेगा तो कर देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। नहीं, यदि किसी ने बीड़ा उठाया है और उसके साथ आप लग रहे हो तो पूरे मन से, पूरे जुनून से, पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति के साथ लगो, क्योंकि ये आपके घर का काम नहीं है, ये धर्म का काम है। लेकिन होता उल्टा है, किसी की शादी में तो खूब काम करते हो और मंदिर के काम में अच्छा वो लाए हैं, माता जी महाराज जी को वो लाए, वो जाने वही लगवाएं चौका, उनकी जिम्मेवारी है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मुरैना की बात नहीं है, ये तो कहीं और की बात है ना। ऐसे भाव आ जाते नहीं आ जाते हैं। तो बंधुओं, आप तो ये सोचो कि हम पुण्य कहाँ से ले लें, पुण्य का कौन सा रास्ता है जहाँ से हम पुण्य को इकट्ठा कर लें। बहुत पाप किए हैं कि पंचम काल में पैदा हुए, और पाप किए तो शरीर का संघनन नहीं मिला, बीमार शरीर मिला, उपवास नहीं कर पाते, ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते, ज़्यादा पाठ नहीं कर पाते, ज़्यादा भक्ति नहीं कर पाते, तो कम से कम ऐसे ही पुण्य कमा लें। और इस पुण्य को, अवसर को भी छोड़ दिया तो फिर कहाँ जाके पुण्य करोगे? और पुण्य नहीं करोगे तो क्या करोगे? पुण्य या पाप, दो में से एक चीज़ तो करोगे, बिना किए तो रह नहीं सकते। या तो पुण्य करोगे या पाप करोगे। तो पाप करोगे तो फल क्या है पाप का? त्रियंच गति, नरक गति, है ना। नरक गति, त्रियंच गति में क्या है? अभी पशुओं के दुख का वर्णन चल रहे, छेदन भेदन भूख प्यास
भार बहन हिम आतप त्रास। यहाँ तो जरा सी ठंड लगी तो कंबल निकल गए, रजाई ओढ़ ली, बनियान पहन ली। और वहाँ आपने कभी कुत्ते के जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं उन्हें कभी आपने देखा ठंड के समय में? नहीं देखा। जब 4-5 पिल्ले और रात को ठंड होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर घुसे जाते हैं कि ठंड से कैसे बच जाएं। वो छोटे छोटे से पिल्ले हैं, उनका शरीर अभी पूरा बना नहीं है, अभी ठंड बहुत लग रही है और कई बार तो वो मर भी जाते हैं ठंड के कारण से, है ना। तो ऐसे दुख सहन ना करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म करना पड़ेगा। धर्म करके क्या होगा? आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, सुख मिलेगा। हैं खाने के दुख, पीने के दुख, प्यास के दुख। गर्मियों में बहुत परेशानी होती है पशु पक्षियों को। और जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं, कई बार तो ऐसा होता है झरने सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन पशु पक्षियों को बड़ी दिक्कत होती है। जंगल में भी झरने होते हैं, जंगल में भी नदियाँ बहती हैं जहाँ पशु पक्षी पानी पीते हैं। बद बंधन आधिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। बध बंधन आधिक दुख, बद बंधन इतने में खत्म नहीं हुआ, आदि और अन्य तरह के दुख, घने यानी बहुत सारे हमने सहन किए हैं। और वो दुख कैसे हैं? कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ दुखों को। नहीं, कोटि जीवते, करोड़ जिह्वा भी मिल जाएं तो करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से उस पशु गति के, उस त्र्यंच गति के दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतने दुख सहन हमने किए हैं। बध के दुख मैंने कल बताए थे, कैसे काटे जाते हैं पशु, कैसे मारे जाते हैं, शिकारी होते हैं, जंगल जाते हैं। अब पशु विचरण कर रहे हैं और मनुष्य ने यूं तीर से निशाना लगाया, वो तीर घुस गया उनके पेट में जा कर के। अब वो तड़फने लगे। एक सुई चुभ जाए तुम्हें कितना दुख होता है, एक कांटा चुभ जाए तुम्हें कितना दुख होता है। और उनके शरीर में वो तीर चुभा देते हैं, और तीर चुभने के बाद जो वेदना होती है, जो तड़फते हैं, मान लो 10 हिरण दौड़ रहे हैं और एक हिरण को तीर लगा है तो 9 हिरण उसके पास बैठेंगे नहीं, वो भाग जाते हैं, वो अपने प्राण की रक्षा करते हैं। ये इसको तो लग ही गया है, हमें और लग जाएगा, हम तो भागे यहाँ से। वो 9 भाग जाते हैं और वो अकेले तड़फता रहता है, अकेले तड़फता रहता है। यहाँ पर जो पाप किया है, यहाँ जो चिंता की है, यहाँ जो आर्त ध्यान किया है, यहाँ पर जो कषाय करी है, जिन जिन वस्तुओं के पीछे करी है, जिन जिन लोगों के पीछे करी है, वो तो सब यहीं रह जाएंगे और पाप का फल अकेले भोगना पड़ेगा जाकर के। वहाँ कोई साथ नहीं निभाएगा। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग ही दुख की खान। इस मोह राग में, कषायों में जो पाप किया है, वो पाप का फल अकेले भोगना पड़ेगा। उस हिरण को बचाने वाला कौन है? इतनी गाय मारी जा रही हैं, कौन बचा रहा है आकर के? जिस समय पाप तो किया था ना, तभी तो पशु गति में गए हैं। पाप किसके कारण किया था? तुम अपने कारण कितना पाप करते हो और औरों के कारण कितना पाप करते हो? अरे बोलिए ना। अपने कारण 10-20% करते हैं और औरों के कारण 80% पाप करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पाप मान कषाय के कारण से करते हैं। बोलिए हाँ या ना? हैं? फल किसको भोगना पड़ेगा? अकेले खुद को भोगना पड़ेगा। बच्चों के कारण टेंशन कर रहे हो, बच्चों के कारण दिमाग में विचार कषाय के चल रहे हैं, अथवा उसकी पढ़ाई के, लिखाई के, या कुछ भी चल रहे विचार, बंध तो अशुभ का हो रहा है ना, बंध तो पाप का हो रहा है ना। बेटा तुम्हारे साथ भोगेगा क्या? नहीं भोगेगा। तुमने पाप किसके लिए किया? परिवार के लिए किया। भोगेगा कौन? तुम अकेले। एक बार एक चोर था, उसने कई दिन से चोरियां करने का उसे मौका नहीं मिल रहा था। गरीब चोर था। तो पत्नी बोली, जब तुम मेरा पेट नहीं भर सकते थे
तो तुमने शादी क्यों करी? बच्चे बोले पापा भूख लग रही है। माँ बोली बेटा तू तो निकम्मा है, तू तो मेरा पेट भी नहीं भर सकता, तू तो कुछ कमाता ही नहीं है। सबकी प्रेरणा से उठ के गया, कहीं तो कुछ चोरी के लिए कुछ मिले मौका। गांव का मामला था। तो एक महिला ने आंगन में, उसका रसोई बनती थी, अंदर वो रहती थी, तो भगोना, जो खीर का भगोना था, तुरंत बना के रखा हुआ था और वो किसी काम से अंदर गई। इतने में उसने वो भगोना उठाया और घर ले आया। अब वहाँ माँ, बच्चे, पत्नी, सबकी थाली में खीर परोसी गई। तो पत्नी बोली थोड़ा नमकीन और होता। बोले अभी लाता हूँ। बेचारे ने खीर भी ना खाई और नमकीन चुराने भाग गया। और जब नमकीन चुरा रहा था तो वो पकड़ा गया तो पिटाई हुई। अभी यहाँ पर जो खीर थी, भूख इतनी लगी थी कि सब खीर खा गए, और जो चोर की थाली थी, इतने में रिश्तेदार आ गया, वो थाली उसको दे दी, तू खा ले, वो तो और ले आएगा। खीर किसने चुराई? अरे बोलिए ना, खीर किसने चुराई? चोर ने। पिटाई किसने खाई? और खीर किसने खाई? खीर किसने खाई? घर वालों ने। और पिटाई किसने खाई? बस यही कर्म के साथ लगा लेना। जितना, जो कुछ जिसके लिए कर रहे हो, किसी के लिए तुम कर रहे हो, लेकिन उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। यदि किसी के लिए तुम अच्छा कर रहे हो तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, और किसी के लिए तुम बुरा कर रहे हो तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा, किसी और को मिलने वाला नहीं है। बस जब जो भी काम करो उस समय ये सोच के करो इसका फल क्या होगा। मैंने बेटे पर गुस्सा किया, सोचो गुस्सा करने का फल क्या होगा। मैं किसी के लिए अभिमान दिखा रहा हूँ किसी को, सोचो इसका फल क्या होगा। मैं दान दे रहा हूँ, सोचो इसका फल क्या होगा। मैं माला फेर रहा हूँ, भाव से नहीं फेर रहा हूँ, सोचो इसका फल क्या होगा। यदि मैं पड़ोसी के विषय में बुरा सोच रहा हूँ तो सोचो इसका फल क्या होगा। यानी हर क्षण अपने विचार को पकड़ो, और जो भी विचार आपको आ रहे हैं उस समय ये सोचो इसका फल क्या होगा। इतने तो सब ज्ञानी हैं, इतने तो सब समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बताने की ज़रूरत नहीं, सब समझदार बैठे हैं यहाँ। तो सारे समझदार ही मझधार में हैं। समझदार है ना, शब्द लिखो समझदार, अब उसमें से सा हटा दो, क्या बचा? सब मझधार में है। कोई सब जानते हैं राजा राणा छत्रपति, हाथन को असवार और मरना सबको, दलबल देवी कोई न राखन दाम बिना, कबहू ना सुख संसार में। सब जग देखो छान, छान मतलब ऐसे छन्नी में छानते हो ना, चाय छानते हो, ऐसे छान के देख लो सारे संसार को। कबहू ना सुख संसार में, सब जग देखो छान, संसार में सुख है ही नहीं है, और फिर भी ढूंढे जा रहे। एक अम्मा थी, बहुत बूढ़ी अम्मा थी। तो वो अम्मा जो है सिलाई करते करते कुछ कथड़ी वथड़ी कुछ सिल रही थी, अचानक उसकी सुई कहीं गिर गई। जब वो धागा डाल रही थी तो उसकी छोटी सी सुई थी, वो सुई गिर गई। तो उसने ढूंढना शुरू किया। इतने में कोई आया, बोले अम्मा क्या कर रही है? बोले बेटा सुई गिर गई थी, सुई ढूंढ रही हूँ। अम्मा ये अंधेरे में कहाँ ढूंढ रही है? बाहर उजाले में ढूंढना। तो अम्मा बोली तेरी बात तो सही, अंधेरे में कैसे मिलेगी, उजाले में ढूंढना चाहिए। ठीक है,
वो बाहर चली गई। बाहर वो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तो बाहर उजाले में सुई ढूंढना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोग वहाँ से निकल, बोले अम्मा क्या कर रही है? बोले बेटा सुई ढूंढ रही हूँ। बोले कहाँ गिरी थी? बोले गिरी तो अंदर थी। क्या? सुई गिरी तो अंदर थी। तो बोले अम्मा फिर जब गिरी अंदर थी तो बाहर कैसे मिलेगी? हाँ बेटा तू भी सही कह रहा है। अम्मा इतना तो जानती है कि जहाँ गिरी है वहीं ढूंढना चाहिए। ऐसे ही सुख कहाँ है वहाँ ढूंढो। तुम ढूंढ कहाँ रहे हो सुख को? पढ़े लिखे हो, समझदार हो। जैनी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर हैं। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर यदि किसी की निकाली जाए तो वो जैनियों की आएगी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, मगर पढ़े लिखे समझदार ही मझधार में हैं। सब जानते हैं कि सब जग देखो छान कबहु न सुख संसार में। आप अकेला मरे अकेला होए और या कबहु इस जीव को कोई तुम्हारा साथी नहीं है। कौन है साथी? अरे बोलिए ना भाई, यहाँ से आपको कहीं जाना है तो चलो यहाँ तो साथ निभा लेंगे। अंतिम समय चल रहा है, अब तुम अपनी पत्नी से कहो देखो मुझे अकेले जाते हुए बहुत डर लग रहा, तुम मेरे साथ चलो ना। चली जाएगी? अरे बोलिए ना, नहीं जाएगी? क्यों? जाना चाहिए। सारी जिंदगी साथ निभाया है तो फिर अगले जन्म में भी साथ निभाना चाहिए। वहाँ भी जाने वाली अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला। एक व्यक्ति था, उसे वैराग आ गया। तो वैराग्य थोड़ा सा आया कि भाई चलो थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कर लूँगा। तो वो जंगल में गया था, संत का प्रवचन सुन रहा था, लेकिन उसे पूरा वैराग्य नहीं आया। बोले नहीं, मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं महाराज, आप तो वैसे ही कह रहे हो। मेरे घर वाले मेरे लिए जान छिड़कते हैं, मेरे लिए जान देने तैयार है। मेरी पत्नी मेरे बिना खाना नहीं खाती है, जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं मेरी माँ सोती नहीं है, मेरे बच्चे लिपट लिपट के मुझसे प्यार करते ना, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है वैराग्य बाद में दीक्षा ले लेंगे, अभी नहीं ले रहे। बोले बेटा एक काम कर, चल थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं घर वालों की। तो बोले चलो आप कह रहे हो तो ले लेते। बोले एक काम कर, तू घर जाके और लेट जाना और वहाँ सांस रोक लेना। सांस रोकने की विधि बता दी। अब जाके मेरा पेट दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा, वो लेट गया। अब लेट गया तो अब घर वाले आए, देखा अरे इसके तो नस नाड़ी नहीं चल रही है, तो गया। अब सारे रोने लगे। इतने में जो सन्यासी था वो बाहर घूम रहा है। कोई कैसा भी मरीज हो मैं मरते को जिला दूंगा, ये कर सकूंगा, ऐसी बीमारी ठीक कर दूंगा। जैसे ही उनने सुना दौड़े दौड़े बाहर के, महाराज बस मेरे बेटे को जिंदा कर दो। माँ ने कहा मैं आपका कभी उपकार नहीं भूलूंगी। बोले ठीक है, एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाए। अब पानी लाके उसमें कुछ उसने राख वाख रखी थी वो डाल दी और कुछ मंत्र वंत्र फूका। बोले एक गिलास पानी है तो आपके 5 बेटे हैं और इसके 3 बच्चे हैं, इन सब की जो 5 बेटे उनकी और पत्नियां हैं, और तुम तो बूढ़े हो गए हो। इस गिलास में जो पानी है, जो पानी पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो ऐसा है, आप तो माता पिता हो, आप तो बहुत प्यार करते अपने बेटे को, तो ऐसा करो ये पानी आप पी लो। माँ बोली मैं तो नहीं पीऊँ, एक ही तो गया, 4 तो हैं मेरे पास, उनके सहारे जी लूँगी। पिता बोला मैं ना कितना प्यार करता किसी को कि उनके पीछे मैं मरूं ना, मैं तो नहीं पीऊँगा। भाइयों से कहा भाई मेरे भी तो परिवार है, मैं कैसे मर जाऊं ना, मैं तो नहीं पीने वाला। बच्चों से कहा बच्चों तुम इतना प्यार करते। पत्नी से कहा कि तुम पी लो पानी, तुम अपनी इसके बिना तो रहती नहीं, खाना नहीं खाती, चलो तुम पी लो पानी। मेरे बच्चे हैं कौन पालेगा, और मैंने अभी ज़िंदगी जी कहाँ, अभी तो मेरे बच्चे भी छोटे, मैं पाल लूँगी इनको, कोई बात नहीं, ये नहीं पाल पाएंगे अच्छे से। माँ तो फिर भी पाल लेती है, पिता नहीं पाल पाता है बच्चों को अच्छे से। यदि ये जिंदा हो गए, दूसरी पत्नी ले आए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं मैं नहीं पी रही पानी। पत्नी ने भी मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, माता पिता ने मना कर दिया। अब बच्चों से कहा बच्चे 4 हो तुम 1 पी लो तो 3 तो बचेंगे कम से कम, अभी तो हम छोटे हैं।
अभी तो हम बड़े हुए ही नहीं, हमें तो बड़े होना है। अभी तो हम बड़े होएंगे, फिर हमारी शादी होएगी, फिर हम परिवार होगा, हम कैसे पानी पिलाएं? नहीं, हमें नहीं मरना है। अब उसने कहा, उसने उसको जगाया, बोल उठ, देख कौन तेरा है। अब वो उठ के महाराज के पीछे पीछे चल दिया। तो पकड़ने, तू कहाँ जा रहा है? बोले ना, अब नहीं रुकूंगा मैं तो समझता था कि तुम लोग मेरे लिए इतने ऐसे हो कि जान भी दे दोगे, यहाँ तो पता चला कोई मेरे साथ जाने तैयार नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ करने तैयार नहीं है। अब तो मुझे वैराग आया है, अब तो मैं दीक्षा लूँगा ही लूँगा। तो बंधुओं, जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना, जो कुछ 24 घंटे में हम कर रहे हैं, जो समझ लो कर्म इकट्ठे कर रहे हैं या जो भोजन बना रहे हैं, कर्म रूपी भोजन बना रहे हैं, वो खाना हमें ही पड़ेगा। कर्म के बीज डाल रहे, नीम का बोएंगे तो नीम के कड़वे फल हमें ही खाने पड़ेंगे, आम बोएंगे तो आम का बीज हमें ही खाने पड़ेंगे। फिर ये मत कहना अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। अरे किए थे, दिख नहीं रहे हैं, किए थे ऐसा। प्रकृति किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकती है। तो बंधुओं, आज कुछ विशेष है क्या? नहीं, आज संख्या थोड़ी सी, प्रवचन सुनने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है ना। हाँ, जब तक शरीर में दम हो तब तक पाप करने में मज़ा आता है। जब शरीर की हवा निकल जाती ना, तब धर्म करने में मन करता, तब प्रवचन अच्छे लगते हैं, तब शास्त्र अच्छा लगता है, तब पूजा अच्छी लगती है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो बड़े धर्मात्मा लोग हैं, मुरैना वाले तो यहाँ से इतने साधु संत बने हैं, है ना, बहुत है। तो समय हो गया है, बाकी चर्चा कल करेंगे। और ऐसे ही आप लोग प्रतिदिन टाइम से आएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, पत्तल में दोने का, और अच्छे बीज बोने का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, इसका फल क्या होगा, ये प्रति समय सोचने का। पाठों में स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और पाठों में भक्तामर का। विधान, अच्छा उसका महत्व बताऊं? अच्छा, खेत में धान का, शादी में पान का, और करने में सिद्ध चक्र विधान का। यहाँ होना है क्या? अच्छा, हाँ, आज आई मुन्नी जी की आवाज़, बहुत बढ़िया। अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान का अपना अलग महत्व है। और इस समय मैना सुंदरी ने इसी अष्टानिका का सिद्ध चक्र विधान किया था, है ना। तो विधान होता है तो यहाँ के लोग नहीं बैठते हैं, मतलब कार्यक्रम होता बैठ, एक होता कि अवसर पैदा करके पुण्य करेंगे। तो अष्टानिका पर्व आया है कि अवसर भी मिला है और विधान भी हो रहा है और सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ऐसे समय भी यदि कोई धर्म के काम में ना आगे बढ़े तो समझना कि पाप कर्म का ही उदय है। तो खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले विधान का। मदद करना चाहते हैं, हम संकल्प करते हैं आपके दिशानुसार, निर्देशानुसार समस्त कार्य को संपन्न करेंगे। हे गुरुआं, यह पुनीत कार्य आपके परम सानिध्य में ही भक्तता की दिगंबर जैन समाज श्रीफल समर्पित करते हैं। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। उदक चंद
तन तंडुल पोस्पे कई चरि सुदीप सुदु पे फलार्गी कई। ओम परम पूज्य समस्त गणनीयार्का माता जी के संग में अर्घांगर पावे थी। बंदा भी माता जी, बंदा भी माता जी, बंदा भी माता जी। अच्छी अनुभूति हुई, सुख शांति की अनुभूति हुई। यथार्थ तो ये था कि ये हमारे प्रोग्राम में नहीं था जब हम निकले, पर भगवान की डोर कुछ ऐसी थी कि हम रात को 10 बजे यहाँ पहुँचे और हमारे बहुत अच्छे अभिषेक और शांति धारा के भाव बने। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चांदखेड़ी के अभिषेक शांति धारा के प्लान से निकले थे, बट चांदखेड़ी तो अभी हम नहीं पहुंचे, लौटने में पहुंचेंगे। हम केसरिया राव पाटन पहुंचे, वहां पे हमें पता लगा कि यहाँ से 100 किलोमीटर आप जहाजपुर चले जाइए, क्योंकि हम पहले बिजौलिया जा रहे थे, वहां से हमें पता लगा आप जहाजपुर चले जाइए। पता नहीं भगवान का अतिशय है कि हमें वहां से उन्होंने यहाँ खींच लिया। हम रात में 10 बजे यहाँ पहुंचे, सुबह अभिषेक शांति धारा, सुबह हमारी बात हुई, रात में तो बात नहीं हुई, बोले बोली लेना, हमने कहा लेंगे। मुझे नहीं मालूम ये पीछे बोली लगा रहे हैं, मैं तो आगे बैठा था, इन्होंने बोली लगाई। भगवान का आशीर्वाद है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु, सभी को जय जिनेन्द्र। ये हमारा 5वां साल है। हम लोग साल में एक बार, हमारा नियम ही हमने बना लिया है कि हमें आना ही है। पहली बार हमने इसका 2019 में यहाँ मुंडन कराया था। उसके बाद से जब भगवान की मूर्ति देखी, उसके बाद अपने आप ही ऐसा भाव बने कि हमें हर साल आना ही है। तो यहाँ हमारा बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग इधर आते ही अहमदाबाद से आते हैं। और नहीं, बर्थडे 9 फरवरी को गया मेरा, बट अंकल आंटी की 50वीं एनिवर्सरी थी, तो उनका प्रोग्राम यहाँ रखा था, तो हम 10 दिन बाद आए हैं। बट वो ये दर्शन का नियम है। और यहाँ व्यवस्था हम 5 साल से, जब छोटे मंदिर में उधर थे भगवान, तब से हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, यहाँ बढ़ती ही जा रही है और अच्छी है, और हमेशा अच्छी ही रहेगी माता जी के आशीर्वाद से भी। हम इसी ढंग से दान पुण्य करते रहें, भगवान के दर्शन होते रहें, आप सबको आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।